हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो क्वेश्चंस होता है वो मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपका साइन ए का वैल्यू दिया है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एक्यूट एंगल है यानी निम्न कोण है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है। बी में आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ गए यहाँ तक? तो हम लोग को दिया हुआ है साइन ए का वैल्यू। ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका? साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है। साइन ए इक्वल टू है 3/4। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग को पता है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज हम लोग लिख लिए। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का दिया हुआ है 3/4। ठीक है। तो 3 क्या है यहाँ पे 3 आपका लेंथ हो गया और 4 आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है। तो एंगल ए के लिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि एंगल ए के लिए लेंथ जो होता है इसके सामने वाला साइड होता है। ठीक है। तो एंगल ए के सामने वाला साइड क्या है? बी सी। ठीक है। तो बी सी आपका क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ए के सामने वाला साइड क्या है आपका? बी सी। ठीक है। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? ए सी। ठीक है। तो ए सी लिख दिए यहाँ पे। तो बीसी क्या है आपका? बीसी आपका 3 है। ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? 4 है। समझ गए यहाँ तक? अब हम लोग को tan का वैल्यू निकालना है और cos का वैल्यू निकालना है। और ए एंगल ए के लिए निकालना है तो हम लोग सबसे पहले इसके बेस निकाल लेंगे। ठीक है। ये निकाल लेंगे ए बी। ठीक है। तो ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग? ए बी निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। फ्रॉम पीटी लिख देती हूँ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हम लोग को एंगल ए के लिए ही सबका निकालना है तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है। तो ए सी का स्क्वायर। ठीक है। इक्वल टू लेंथ क्या है आपका? लेंथ है आपका बी सी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस बेस। बेस क्या है आपका? ए बी। ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए? अब यहाँ देखिए ए सी का क्या वैल्यू दिया हुआ है? 4। तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी क्या दिया हुआ है? 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या दिया हुआ है? ए बी नहीं दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ए बी स्क्वायर हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। समझ गए यहाँ तक? अब देखिए ए बी जब हम लोग को निकालना है तो 3 को हम लोग अगर इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो -3 पे हो जाएगा। ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए यहाँ पे आगे क्योंकि हम लोग को ए बी निकालना है तो ये जो स्क्वायर है ए बी पे ये अगर रूट के इधर चला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा ये होल का। ठीक है। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब आगे यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 जा 16। ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9।
अब यहाँ पे आगे हम लोग निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ए बी इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 7 क्या हो गया आपका, ए बी का वैल्यू हो गया अंडर रूट 7। ठीक है, अब हम लोग को देखिए क्या क्या निकालना है। हम लोग को कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो कॉस ए इक्वल टू, कॉस थीटा का आपका फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एंगल ए के लिए बेस क्या हो गया, लेंथ हो गया बीसी और बेस हो गया आपका ए बी। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ठीक है, इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई ए सी क्या है, 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर कॉस ए का। समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग को निकालना है टेन ए का वैल्यू। तो टेन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए इक्वल टू क्या होता है, लेंथ बाय बेस होता है। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ बाय बेस। ठीक है, इक्वल टू एंगल ए के लिए निकालना है तो एंगल ए के लिए लेंथ हो जाएगा आपका बीसी। ठीक है, तो यहाँ पे बीसी लिख देंगे लेंथ की जगह, डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, तो ए बी लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू बीसी का वैल्यू क्या आपका 3 है, डिवाइडेड बाय ए बी का वैल्यू क्या है आपका अंडर रूट 7 है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो ये आपका हो गया आंसर 10 ए का। समझ गए यहाँ तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।